अब से करीब 1.5 महीना पहले की बात है। 3 जनवरी तारीख थी। किसान तक के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आया और देखते ही देखते वायरल हो गया। व्यूज़ मिल चुके हैं मिलियन से ज़्यादा। आखिर ऐसा था क्या उस वीडियो में? उस वीडियो में वैसे तो मैं भी थी, लेकिन उस वीडियो की सबसे खास बात थी हमारे साथ जुड़ी लता रामास्वामी जी और उनका सफ़र, वो सफ़र जिसमें उन्होंने अपनी डायबिटिक जर्नी के बारे में बताया और बताया कि मिलेट डाइट अपनाकर कैसे उन्होंने उस डायबिटीज़ को ख़त्म कर दिया। बस फिर क्या था, कमेंट्स आने शुरू हो गए, लाइक्स आने शुरू हो गए और उन कमेंट्स में हमें मिले ढेर सारे शुक्रिया, बहुत सारे अनुभव और कई सारे सवाल। आज उन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने मैं फिर पहुंच गई हूँ लता रामास्वामी जी के पास। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी दीवान। आप देख रहे हैं किसान तक और जुड़े रहिए, आखिर तक देखिए ये वीडियो, क्योंकि आज मैं सीधे लता जी से जानने वाली हूँ आपके सारे सवालों के जवाब। किसान तक पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है लता मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से तुमसे मिलके हिमानी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो किसान तक के दर्शकों ने ऐसा कहूँगी कि मजबूर कर दिया कि फिर से लता जी से एक बार मिलना है और जानने हैं उनके सारे सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं मैम सीधे सवालों से। पहला सवाल जो है कई बार आया है, हमने वीडियो में बताया भी था, फिर भी लोगों ने कई बार पूछा है कि होते क्या है मिलेट्स। तो मैम मुझे लग रहा है आप थोड़ा और आसान तरीके से अगर बता दें कि क्या होते हैं मिलेट्स, लोगों को समझ नहीं आ रहा शायद। मिलेट्स मोटा अनाज होता है, श्री अन्न होता है, और क्या बता सकते हैं? हाँ, ये तो है। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मिलेट्स है क्या, क्योंकि अगर मिलेट्स कहा जाए तो ये लगता है जैसे एक कोई नया वर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में मिलेट्स जो है ये बहुत ही युगों युगों से चला आ रहा है। तो इसे कहते हैं वो अनाज जो होते तो मोटे हैं, लेकिन देखेंगे तो छोटे छोटे होते हैं। उसमें भी थोड़े डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं, कुछ छोटे कुछ उससे थोड़े ज़्यादा मोटे। सो ये मोटे अनाज जो होते हैं ये इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इतना पॉलिश्ड जैसा नहीं होता है, और जैसे हम रेगुलर से देखते आए हैं चावल को, वो लंबा होता है, लेकिन इसमें मिलेट्स में ये गोल होते हैं, और कुछ जो है गोल से थोड़े ऑब्लॉन्ग जैसे होते हैं ना, वैसे होते हैं। ओके, तो ये होते हैं मोटे छोटे अनाज मिलेट्स। इसके भी कई तरह के वैरायटीज़ हैं। उसमें हम कहें तो कुछ हैं, जैसे हम ज़्यादा नाम सुने हैं ज्वार, बाजरा, रागी, जौ और मक्का, ये हमने सुना है। इसके अलावे भी हैं जिसको हम कहते हैं श्री धान्या। ये श्री धान्या वर्ड आया है कर्नाटका से, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी नाम दिया है श्री अन्न। तो नॉर्थ के लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और वो हैं 5 जिनका नाम है कंगनी, कुटकी, कोडो, और है बानियाड, उसको कहते हैं स्वांग, एक है हरी कंगनी। तो इस तरह ये 5 होते हैं, और इनको ही पॉजिटिव मिलेट्स भी कहा जाता है। और जो दूसरे 5 मैंने पहले बताए वो जो होते हैं उनको न्यूट्रल मिलेट्स कहा जाता है। दूसरा सवाल यही था मैम, जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि आप ये बता दीजिए कि कौन से हैं 5 पॉजिटिव मिलेट। तो आपने पहले ही सवाल में ये जवाब भी दे दिया कि कौन से हैं 5 पॉजिटिव मिलेट्स, तो अब दर्शकों को पता चल गया होगा। इसके अलावा एक और सवाल है जो बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा गया है कि खरीदे कहाँ से मिलेट, मिलेट क्या होता है, पॉजिटिव मिलेट क्या होता है, पता चल गया। अब लोगों का है कि अब हम खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से खरीदें? हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल हो जाता है, जो कोई 3.5-4 साल पहले जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे भी नहीं समझ में आया था इसे खरीदे कहाँ से। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता चला कि सही चीज़ हमें किसानों से मिल सकती है, जो इसकी पैदावार करते हैं, है ना, जो उत्पाद जो लाते हैं। लेकिन हम उतना उनके पास जाके लाना ये हमारे लिए उतना संभव नहीं है जितना जो गांव के बिल्कुल पास रहते हों वो उनके लिए ये पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक ये है कि हम अपने आसपास के किरानों की दुकान जो होते हैं उनमें जाके पता लगाएं कि ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स जो हैं वो उनके पास है या नहीं, और नहीं है तो वो क्या मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए।
तो ये इसी तरह की बात हो गई डिमांड सप्लाई की। तो जैसे जैसे लोग जाके मांगेंगे, ये अपने इलाके के ही दुकानों में मिलने लगेंगे। तो ये करना चाहिए। तो जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो मैंने भी इसे फाइंड आउट करने की कोशिश की, और मुझे जाकर मिला ये आंध्रा के, कर्नाटका के और इवन हमारे महाराष्ट्र के गाँव में जहाँ ये किसान इसे उगाते हैं। तो फिर मैंने उनसे मंगाना शुरू किया नंबर लेके, तो वो बहुत सही चीज़ देते हैं। लेकिन हम जब अपने इलाके के दुकानों में जाएं तो ज़रा ध्यान से देखें कि जो हम ले रहे हैं वो इस तरह का अनाज होना चाहिए जो खाने के लिए तैयार हो। नहीं तो ये पूरे आउटर जो उसका हस्क होता है, जिसको छिलका कहते हैं, उसके साथ मिलता है, तो वो हम नहीं खा सकते हैं। तो निकाला हुआ और अनपॉलिश्ड, ये दो चीज़ आप याद रखिए और इसे ही मांगिए। मतलब अपनी ग्रोसरी स्टोर जहाँ से आप सामान लेते हैं वहाँ पे आप जाके पूछिए। और जैसा लता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि भाई जब डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी, तो आप डिमांड रेस करिए, मांगिए और आपको मिलेगा। या फिर मैम शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। हाँ, होता ऑनलाइन है, मिलने लगा। हाँ होता है, मिलने लगा है। लेकिन ये है कि हम इसमें पूरी तरह कंफर्म नहीं हो सकते कि ये अनपॉलिश्ड ही है। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जहाँ से भी मिल रहा है जिस भी तरीके से, वो अनपॉलिश्ड हो, ये आप ज़रूर चेक कर ले। और मैम पहचान क्या हो सकती है कि वो सफ़ेद ना हो? हाँ बिल्कुल, इसमें इन पांचों पॉजिटिव मिलेट्स में कोई भी बिल्कुल सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का नहीं होता है। तो इन सब के अलग अलग रंग होते हैं, जैसे फॉक्सटेल है, कुटकी है, कंगनी है, ये सब हल्के रंग के होते हैं। एक पीला, हल्का पीला लिया होता है फॉक्सटेल, और जो दूसरा है लिटिल मिलेट, वो थोड़ा हल्का वाइटिश कलर, लेकिन पूरा वाइट नहीं होता है, मटियाला रंग का उस तरह रहता है। इसके अलावे जो हरी कंगनी है, उसको वो तो नाम से ही पता चलता है, हल्का हरा रंग का रहता है। लेकिन ये सब जो है जब बन जाते हैं तो वे सफ़ेद हो जाते हैं। तो मतलब अगर आप खरीद रहे हैं तो वो सफ़ेद कलर ना हो, ये एक इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और एक सवाल आ रहा है लोगों का, अगर वो मिलेट खरीद पाए और उन तक आ गया तो क्वांटिटी कितनी लें? क्या मतलब आटे, जैसा आटा और गेहूं चावल वगैरह खा रहे हैं वैसा हो, या क्या ध्यान रखें? हाँ देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसे खरीद लेते हैं तो इसके बाद इसको बनाने का जो है कितना बनाएं। तो अगर हम सिडेंट्री, माने ऐसा कोई मेहनत वाला काम नहीं करते हैं दिन भर, तो हमको चाहिए कि 25 से 30 ग्राम के अंदर ही हम रॉ मिलेट, माने कच्चा जो होता है, जो अभी तक हमने कुक नहीं किया है, वो इतना ही होना चाहिए, 25 से 30 ग्राम पर मील में। भले वो आपका ब्रेकफास्ट हो, आपका लंच हो या डिनर हो, 25-25 ग्राम ही आपको लेना है। तो पूरे दिन में हो गया करीब 75 से 80 ग्राम तक के अंदर। लेकिन जो बहुत मेहनत करते हैं वो 45 से 50 ग्राम तक भी खा सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है, ये हर पांचों उंगलियां अलग अलग होती है ना, तो इसी तरह ये भी है। खाना हम ये नहीं कह सकते कि इतना ही खाना है, उतना ही खाना है, बट 25 से 30 ग्राम काफ़ी होता है। क्वांटिटी मतलब कम होनी चाहिए। जैसे हम गेहूं और चावल खाते हैं भर भर के, वैसे मिलेट्स को कंज्यूम नहीं करना है। उसका एक कारण ये है कि मिलेट में बहुत सारा फाइबर होता है। तो ये फाइबर खाने के लिए क्या होता है कि आपको जब वे खाएंगे तो आपको पानी की बहुत ज़रूरत होगी, इसलिए ये कुक करते समय में बहुत पानी लेता है। कम पानी में नहीं बनता है, बहुत पानी लगता है। तो हमको ये बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हमारे खाने में पानी, हम बहुत सारा पानी पिए, नहीं तो क्या होगा, ये मिलेट जो है वो हमारी बॉडी से ही पानी खींचेगा। वो जो प्रॉब्लम आने लगती है डाइजेशन वाली, वो नहीं आएगी, डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वांटिटी का और एक है, साथ में हमें छाछ खूब लेना चाहिए। छाछ जब हम लेते हैं तो वो पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, वो पूरी कर देता है। और अच्छा कॉम्बिनेशन है मिलेट के साथ छाछ लेने का। एक सवाल फिर ये आता है कि क्या इन पांचों मिलेट्स को मिलाकर, पीस कर, आटा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अभी आजकल आपने मार्केट में भी देखा होगा मल्टीग्रेन के नाम से, लेकिन मैं इसका मैंने समर्थन में नहीं हूँ, एग्री नहीं करती हूँ। इसका एक बहुत बेसिक कारण ये है कि जब आप सब मिला के खाते हैं
तो हर एक का डाइजेशन टाइम डिफरेंट होता है, कुकिंग का टाइम डिफरेंट होता है। आप इसको मिला देंगे तो ये आपके डाइजेशन के साथ, आपके खाने के साथ, आपके गट हेल्थ के साथ इंटरफेयर करता है। तो आपको ये चाहिए कि जब भी आप मिलेट्स खाएं तो आप उसको अलग अलग ही बनाएं। जो 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इनको आप हर एक अलग अलग बनाएं ताकि उसका पूरा लाभ जो है, बेनिफिट जो है, वो आपको मिले। और आपके बॉडी में जब आप उसे 2 दिन लेते हैं, 2 दिन का हर एक 3 मील लेते हैं, तो आपको उसका मैक्सिमम फाइबर, मैक्सिमम प्रोटीन और मैक्सिमम उसके जो जिंक और कैल्शियम और आयरन वगैरह हैं, वो सब आपको बड़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। मतलब पूरा न्यूट्रिशन लेना है तो शॉर्टकट ना अपनाएं कि आटे में पीस कर मिला लें, अलग अलग खाएं सारे मिलेट्स को 2-2 दिन करके, जैसा मैम बता रही हैं। मिलेट्स एक्सपर्ट के तौर पर अपनी खास पहचान बना चुकी लता रामास्वामी जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। अगले भाग में लता रामास्वामी 5 और सवालों के जवाब देंगी जो जुड़े हैं आपकी सेहत और मिलेट्स डाइट से। तब तक के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।